ॐ श्री गणेशाय नमः। अथः तृतीयस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः। व्यास उवाच इत्याकर्णवचस्तस्य मुनेस्तत्रावनीपतिः मन्त्रिवृद्धं समाहूय पप्रच्छ तं तन्द्रितः किं कर्तव्यसुबुद्धे तत् मयाद् सुव्रत बलान्यामीतां कामं सुपुत्रां च सुभाषिणीं रिपुर्लपोऽपि नोपेक्ष सर्वथा शुभमिच्छता राज्यक्षमेव संवृद्धो मृत्यवे परिकल्पये नात्र सैन्य च योद्धास्ति यो मामत् निवारयेत् गृहीत्वाहन्मितं तत्र दोहित्रस्य रिपुं किल निष्कण्टकं भवेद्राज्यं यताम्यद् बलादहं हते सुदर्शने नूनं निर्भयो असौ भवेदिति प्रधानुवाच साहसं नहि कर्तव्यं श्रुतं राजन्मुनेः वचः विश्वामित्रस्य दृष्टान्तः कथितस्तेन मारीश पुरागाधीसुतः श्रीमान् विश्वामित्रोऽतिविक्षुतः विचरन् स नृपश्रेष्ठो वरिष्ठाक्षमं भयगात् नमस्कृत्य च तां राजा विश्वामित्रः प्रतापवान् उपविष्टो नृपश्रेष्ठो मुनिना दत्तविष्टरः निमन्त्रितो वसिष्ठेन भोजनाय महात्मना ससैन्यश्च स्थितो राजा गाधीपुत्रो महायशः नन्दिन्या सादितं सर्वं भक्ष्य भोज्यादिकं च यत् भुक्त्वा राजा ससैन्यश्च वाञ्छितं तत्र भोजनं प्रतापं तं च नन्दिन्याः परिज्ञाय स पार्थिवः ययाचे नन्दिनीं राजा वसिष्ठं मुनिसत्तमम्। विश्वामित्र उवाच मुने धेनुसहस्रं ते घटोऽधीनां ददाम्यहम् नन्दिनीं देहि मे धेनुं प्रार्थयामि प्रपन्तम्। वसिष्ठ उवाच होमधेनुरियं राजन् ददामि कथञ्चन सहस्रं चापि धेनूनां तदेदं तवेदं तव तिष्ठतु। विश्वामित्र उवाच अयुक्तं वाथ लक्षं वा ददामि मनसेप्सितं देहि मे नन्दिनीं साधु ग्रहीष्यामि बलादथ। वसिष्ठ उवाच कामं गृहाण नृपते बलादत् यथा रुचि नाहं ददामि ते राजन् स्वेच्छया नन्दिनीं गृहात् तच्छ्रुत्वा नृपतिर्भृत्या नादिदेश महाबलान् नयध्वं नन्दिनीं धेनुं बलदर्प सुसंस्थिता ते भृत्या
जगृहुस्तां तु हठादाक्रमय यन्त्रिताम् वेपमानामुनिं प्राह सुरभिः साक्षुलोचना मुने त्यजसि मां कस्मात् कर्षयन्ति सुयन्त्रिताम् मुनिस्तां प्रत्युवाचेदं त्यजेन्नाहं सुदुग्धे बलान्यति राजा असौ पूजितोऽहं मया शुभे किं करोमि न चेच्छामि त्युक्तुं त्वां मनसा किल इत्युक्ता मुनिना धेनुः क्रोधयुक्ता बभूवः हन्भारवं चकाराशु क्रूरशब्दं सुदारुणम् उद्गतास्तत्र देहातु दैत्या घोरतरास्तदा साधुधास्तिष्ठतिष्ठेति ब्रुवन्तः कवचावृता सैन्यं सर्वं हतं तैस्तु नन्दिनीं प्रतिमोचिता एकाकी निर्गतो राजा विश्वामित्रो अतिदुःखितः हन्तपापो अतिदीनात्मा निन्दश्चाक्ष बलं महत् ब्राहं बलं दुराराध्यं मत्वा तपसि संस्थितः तप्त्वा बहूनि वर्षाणि तपो घोरं महावने ऋषित्वं प्राप गाधेयस्त्यक्त्वा क्षात्रविधिं पुनः तस्मात्मपि राजेन्द्रं मा कृथा वैरमद्भुतं कुलनाशकरं नूनं तापसैः सह संयुगम् मुनिवर्यं व्रजाधं त्वं समाश्वास्य तपोनिधम् सुदर्शनोऽपि राजेन्द्र तिष्ठत्वत्र यथा सुखम् बालोऽयं निर्धनः किं ते करिष्यति नृपाहितम् वृथा ते वैरभावोऽयं मनाथे दुर्बले शिशौ दया सर्वत्र कर्तव्या दैवाधीनमिदं जगत् ईर्ष्यया किं नृपश्रेष्ठ यद्भाव्य तद्भविष्यति वज्रं तृणायते राजन्निन् दैवयोगान् संशयः तृणं वज्रायते क्वापि सम्येदैव योगतः शशको हन्ति शार्दूलं मशको वै तथा गजम् साहसं मुञ्च मेधाविन् कुरु मे वचनं हितम् व्यासुवाच तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य युधाजिन्नृपसत्तमः प्रणमय तं मुनिं मूर्ध्ना जगाम स्वपुरं ततः मनोरमा अपि स्वथा अभूदाक्षमे तत्र संस्थिता पालयामास पुत्रं तं सुदर्शनमृतव्रतं दिने दिने कुमारोऽसौ जगामोच्चयं ततः मुनिबालगतः क्रीड निर्भयः सर्वतः शुभः एकस्मिन् समये तत्र विदल्लं समुपागतं क्लीबेति मुनिपुत्रस्तमामन्त्रयत् दन्तिके
सुदर्शनस्तु तच्छ्रुत्वा दधारैकाक्षरं स्फुटम् अनुस्वारयुतं तच्च प्रोवाचापि पुनः पुनः बीजं वै कामराजाख्यं गृहीतं मनसा तदा जजाप बालकोऽप्यर्थं धृत्वा चेतसि सादरम् भावी योगान् महाराज कामराजाख्यं द्भुतं स्वभावेनैव तेनेथं गृहीतं बालकेन वै तदासौ पञ्चमे वर्षे प्राप्य मन्त्रमुत्तमम् ऋषिश्छन्दोविहीनं च ध्यानन्या सविवर्जितम् प्रजपन्नमनसा नित्यं क्रीडत्यपि स्वपीत्यपि विसस्मारनतं मन्त्रं ज्ञात्वा सारमिति स्वयं वर्षे चैकादशे प्राप्ते कुमारोऽसौ नृपात्मजः मुनिना चोपनीतोऽथः वेदमध्यापितस्तथा धनुर्वेदं तथा साङ्गं नीतिशास्त्रं विधानतः अभ्यस्ताः सकला विद्यास्तेन मन्त्रबलादिव कदाचित् सोऽपि प्रत्यक्षं देवी रूपं ददर्शः रक्ताम्बरं रक्तवर्णं रक्तसर्वाङ्गभूषणं गरुडे वाहने संस्थां वैश्यवीं शक्तिमद्भुतानम् दृष्ट्वा प्रसन्नवदनः स बभूव नृपात्मजः वने तस्मिन् स्थितः सोऽथ सर्वविद्यार्थतत्त्वतः मातरं सेवमानस्तु विजहार नदीतटे शरासनं च सम्प्राप्तं विशिखाश्च शिलाशितः तूणीरकवचं तस्मै दत्तं चाम्बिकया वने एतस्मिन् समये पुत्री काशीराजस्य सुप्रिया नाम्ना शशिकला दिव्या सर्वलक्षणसंयुता शुशाव नृपपुत्रं तं वनस्थं च सुदर्शनं सर्वलक्षणसम्पन्नं शूरं काममिवापरम् वन्दे जनमुखा श्रुत्वा राजपुत्रं सुसम्मतं चक्मे मनसा तं वै वरं वर्ययितुं धिया स्वप्ने तस्याः समागम्य जगदम्बा निशान्तरे उवाच वचनं चेदं समाश्वास्य सुसंस्थिता वरं वर्य शुश्रोणीमं भक्तः सुदर्शनः सर्वकामप्रदस्ते अस्तु वचनां मम भामिनि एवं शशिकला दृष्ट्वा स्वप्ने रूपं मनोहरम् अम्बाया वचनं स्मृत्वा जहर्ष भीषमानिनि उत्थिता सा मुदा युक्ता पृष्टा मात्रा पुनः पुनः प्रमोदे कारणं बाला नोवाचाति तत्रपान्विता जहास मुदमापन्ना स्मृत्वा स्वप्नं मुहुर्मुहुः सखीं प्राह तदान्यां वै स्वप्नवृत्तं सविस्तरम् कदाचित् सा विहारार्थं वापोपवनं शुभम्
सखी युक्ता विशालाक्षी चम्पकैरूपशोभितम् पुष्पाणि चिन्वती बाला चम्पकादहस्ते ताबला अपश्यद् ब्राह्मणं मार्गे आगच्छन्तं त्वरान्वितं तं प्रणमय द्विजं श्यामा बभाषे मधुरं वचः कुतो देशान् महाभाग कृतमार्गमनं त्वया द्विजुवाच द्विजुवाच बाले नूनमागमनं मम जातं वै कार्ययोगेन किं पृच्छसि यत्स्व मे शशिकलोवाच तत्राक्ष मे महाभाग वर्णनीयं किमस्ति वै लोकातिगं विशेषेण प्रेक्षणीयतमं किल ब्राह्मणोवाच ध्रुवसन्धिसुतः श्रीमानस्ते सुदर्शनो नृपः यथार्थनामसु क्षोणी वर्तते पुरुषोत्तमः तस्य लोचनमत्यन्तं निष्फलं प्रतिभाति मे येन दृष्टो न वामोरु कुमारस्तु सुदर्शनः एकत्र निहिता धात्रा गुणाः सर्वे श्रीक्षुणा गुणानामाकरं द्रष्टुं मन्येते नैव कौतुका तव योग्यः कुमारोऽसौ भर्ता भवितुमर्हति योगोऽयं विहितोऽप्यासीन् मणिकाञ्चनयोरिव इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः। तृतीय स्कंदे 17वां अध्याय। हिंदी अनुवाद। विश्वामित्र का वृत्तांत तथा सुदर्शन को काम बीज मंत्र की प्राप्ति। व्यास जी बोले, हे राजन जन्मेजय, महामुनि भारद्वाज के वचन सुनकर राजा युधाजित ने अपने महामंत्री को बुलाकर कहा, हे सुबुद्धे, अब मुझे क्या करना चाहिए? हे सुव्रते, मैं सुभाषिनी मनोरमा को पुत्र समेत बरजोरी पकड़ ले चलूं। अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष का यह कर्तव्य है कि वह तुच्छ शत्रु की भी उपेक्षा न करे, क्योंकि वह राज यक्ष्मा रोग की तरह बढ़कर एक दिन मृत्यु का कारण बन जाता है। यहाँ ना कोई सेना है और ना कोई योद्धा है कि जो मुझे रोके। उसे पकड़कर मैं अपने नाती के शत्रु को मार डालूं तो क्या हर्ज है? यदि मैं आज ऐसा कर लूं तो शत्रुजीत का राज्य निष्कंटक हो जाएगा। सुदर्शन के मर जाने पर मेरा नाती सदा के लिए निर्भय हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा, हे राजन, ऐसा दुस्साहस मत करिएगा। अभी आप मुनि भारद्वाज का वचन सुन चुके हैं। हे महापते, उन्होंने विश्वामित्र का दृष्टांत दिया है। पुरातन काल की बात है। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र बड़े विख्यात राजा हो चुके हैं। एक बार नृप श्रेष्ठ विश्वामित्र घूमते फिरते महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर जा पहुंचे। परम प्रतापी राजा विश्वामित्र ने महामुनि को प्रणाम किया और उनके दिए हुए आसन पर बैठ गए। तब महात्मा वशिष्ठ ने उन्हें भोजन के लिए निमंत्रण किया। निमंत्रण पाकर महायशस्वी गादी तन्ने राजा विश्वामित्र अपनी विशाल सेना के साथ उनके यहाँ पहुंचे। उस समय जितनी भी भक्ष्य तथा भोज्य वस्तुओं की आवश्यकता पड़ी, उन सबको उनकी गौ नंदिनी ने जुटा दिया और सेना समेत राजा विश्वामित्र ने अपनी रुचि के अनुकूल पदार्थों को पाकर यथेष्ट भोजन किया। नंदिनी की यह महिमा देखकर
राजा विश्वामित्र ने महर्षि वशिष्ठ से वह गौ मांगी। राजा विश्वामित्र ने कहा, हे मुने, मैं आपको घड़ों दूध देने वाली 1000 गौएं दूंगा। आप अपनी नंदिनी गौ मुझे दे दीजिए। हे परंतप, आपसे यही मेरी प्रार्थना है। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, आप अपनी 1000 गौएं अपने पास रखिए। मैं अपनी नंदिनी को कदापि नहीं दूंगा। विश्वामित्र ने कहा, हे साधो, आप 10,000 या 1,00,000 गौएं लेकर उनके बदले अपनी नंदिनी मुझे दे दीजिए। यदि आप वैसे ना देंगे तो मैं बरियाई उसे यहाँ से ले जाऊंगा। महात्मा वशिष्ठ ने कहा, हे नरपते, आप अपनी रुचि के अनुसार उसे ले जाइए, किंतु हे राजन, मैं अपनी इच्छा से नंदिनी को नहीं दूंगा। उनके वचन सुनकर राजा विश्वामित्र ने अपने अनुचरों को आदेश दिया कि अपनी शक्ति तथा दर्प पूर्वक नंदिनी को पकड़ ले जाए। उन सेवकों ने राजा के आदेशानुसार हठात उस गौ को पकड़ लिया। तब आंखों में आंसू भरकर भय से कांपती हुई नंदिनी ने कहा, हे मुने, आप मुझे क्यों त्याग रहे हैं? ये लोग मुझे जबरदस्ती क्यों बांधे ले जा रहे हैं? महर्षि वशिष्ठ बोले, हे सुंदर दूध देने वाली नंदिनी, मैं तुम्हें नहीं त्याग रहा हूँ। हे शुभे, मैंने महाराज विश्वामित्र का सत्कार किया था। वे ही मुझ तुम्हें हठात पकड़े लिए जा रहे हैं। मैं क्या करूं? अपनी इच्छा से मैं तुम्हें नहीं छोड़ रहा हूँ। मुनि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर धेनु नंदिनी क्रुद्ध हो गई और उसने बड़ी ही क्रूर और दारुण अम्भा ध्वनि की। ध्वनि करते हुए उसके शरीर से अगणित शस्त्र सज्ज दैत्य ठहरो ठहरो कहते हुए निकल पड़े। उन्होंने राजा वशिष्ठ विश्वामित्र की समस्त सेना का संहार करके नंदिनी को छुड़ा लिया। अब अत्यंत दुखित होकर राजा विश्वामित्र अकेले ही वहां से अपने घर लौट आए। उन्होंने मन ही मन कहा, अहो, मैं कितना पापी और दीन आत्मा हूँ। इस महान क्षात्र बल को धिक्कार है। अंत में ब्रह्म बल को सर्वश्रेष्ठ तप से समझकर करने लगे। इस प्रकार एक भयानक वन में उन्होंने बहुत वर्षों तक कठोर तप करके ऋषित्व प्राप्त कर लिया और उसी समय क्षात्र विधान का परित्याग कर दिया। राजा युधाजित के प्रधानमंत्री ने कहा, हे राजेंद्र, इस कारण आप भी इन मुनियों से वैर न करिए, क्योंकि तपस्वियों के साथ संघर्ष करने से कुल का नाश होता है। आप मुनिराज भारद्वाज के पास जाइए और उन्हें आश्वासन दीजिए। ये राजेंद्र, सुदर्शन को यहीं छोड़ दीजिए, जिससे यह यहाँ सुख से रह सके। हे नृप, यह सर्वथा निर्धन और निरीह बालक आपका क्या अहित करेगा? इस दुर्बल और अनाथ बालक के प्रति आपका वैर भाव व्यर्थ है। यह संसार सर्वथा दैव के हाथ में रहता है, अतएव सब पर दया करनी चाहिए। हे नृपश्रेष्ठ, ईर्ष्या से क्या लाभ? जो होना है वह होकर ही रहेगा। हे राजन, दैव योग से कभी कभी वज्र भी तिनका बन जाता है और कभी तिनका वज्र का रूप धारण कर लेता है। दैव योग से खरहा सिंह को और मच्छर हाथी को मार डालता है। अतएव हे हे मेधाविन, आप जोखिम की राह छोड़कर मेरे हितकारी वचन पर ध्यान दीजिए। व्यास जी बोले, मंत्री की बातें सुनकर राजा युधाजित महर्षि भारद्वाज को प्रणाम करके अपने नगर को लौट गए। उनके चले जाने पर रानी मनोरमा ने भी सुख की सांस ली और उसी आश्रम में रहती हुई अपने सत्यव्रती पुत्र सुदर्शन का पालन करने लगी। सुंदर राजकुमार दिन दिन बढ़ रहा हुआ आश्रम के मुनि बालकों के साथ निर्भय भाव से खेलता रहा। एक दिन मंत्री बिद्दल उस आश्रम में पहुंच गए। उनकी गतिविधि देखकर हंसी हंसी में एक मुनि कुमार ने उनको किल्ब अर्थात नपुंसक के नाम से पुकारा। यह नवीन शब्द सुनकर बालक सुदर्शन ने उसका आदि अक्षर क्ली को पकड़ लिया और उसको अनुस्वर युक्त करके बारंबार जप करने लगे।
उनके यह कामराज नाम का बीज मंत्र हृदयगम करके बड़े आदर के साथ उसका जपना आरंभ कर दिया। हे महाराज, दैव योग से उसे अचानक यह कामराज नाम का अद्भुत महामंत्र प्राप्त हो गया और उस बालक ने स्वभावतः उसको अपने हृदय में उतार लिया। जिस समय उस बालक ने ऋषि छंद विहीन तथा न्याय ध्यान रहित वह सर्वश्रेष्ठ मंत्र पाया, तब उसकी केवल 5 वर्ष की अवस्था थी। वह नित्य मन ही मन उस मंत्र को जपता हुआ खेलता और सोता था। स्वतः उसने उस मंत्र को सबका मूल तत्व समझ लिया था, अतएव वह उसे कभी भी नहीं भूलता था। 11वें वर्ष में मुनिराज भारद्वाज ने बालक सुदर्शन का उपनयन संस्कार करके वेदाध्ययन कराया। अंग उपांग सभेद धनुर्विद्या और विधिवत नीति शास्त्र भी उन्होंने पढ़ाया। सुदर्शन ने उसी मंत्र के बल से सभी विद्याओं का भली भांति अभ्यास कर लिया। एक बार उसे साक्षात देवी के स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन भी मिल गया। वे देवी लाल वस्त्र पहने थे, उनका रंग भी लाल था और वे सभी अंगों में लाल अलंकार धारण किए हुए थे। वे अद्भुत वैष्णवी शक्ति गरुड़ वाहन पर सवार थी। उनको देखते ही उस राजकुमार का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। अब सब विद्याओं का तत्वज्ञ सुदर्शन उसी वन में रहता तथा माता की सेवा करता हुआ नदी के तट पर विहार करने लगा। उसी वन में स्वयं भगवती अंबिका ने उसे धनुष, तीखे बाण, तरकस और कवच प्रदान किया। उसी समय काशी राज की परम प्रिय पुत्री एवं सभी सुलक्षणों से युक्त परम सुंदरी शशिकला ने सुना कि अमुक वन में सुदर्शन नाम का एक राजकुमार रहता है, जो सभी लक्षणों से पूर्ण, वीर और कामदेव के समान सुंदर है। बंदी जनों के मुख से उसका वृतांत सुनकर राजकुमारी ने मन ही मन उसे पति रूप में वरण करने का निश्चय कर लिया। उसी रात को भगवती जगदम्बा ने राजकुमारी को स्वप्न दर्शन दिया और ढाढ़स बंधाते हुए कहा, हे सुंदरी, सुदर्शन मेरा भक्त है, तुम उसी को अपना पति चुनना। हे भामिनी, मेरे आशीर्वाद से वह तुम्हारी सब इच्छाएं पूर्ण करेगा। अति मानिनी शशिकला स्वप्न में भगवती का मनोहर रूप देखकर तथा उनका आश्वासन भरी बातें सुनकर स्मरण करके बहुत प्रसन्न हुई। अब वह बड़े हर्ष के साथ सेज से उठी। उसे इस प्रकार हर्षित देखकर माता ने हर्ष का कारण पूछा, किंतु विशेष लज्जिली होने के कारण उसने कुछ भी नहीं बताया। उस स्वप्न का बारंबार स्मरण करके वह ठठास कर हंस पड़ी थी। तब उसने अपनी एक सखी को विस्तार पूर्वक स्वप्न का हाल कह सुनाया। एक दिन वह विशाल नयनी राजकुमारी अपनी सखी के साथ चंपा के सुंदर बगीचे में विचरने लगी। पुष्पों को चुनती चुनती वह बाला एक चंपा के वृक्ष की छाया में खड़ी हो गई। उस समय उसने एक ब्राह्मण को बड़े वेग से आता देखा। पास आने पर शशिकला ने उसे प्रणाम किया और कहा, हे महाभाग, आप किस देश से आ रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा, हे बाले, मैं कुछ कार्यवश जाकर महर्षि भारद्वाज के आश्रम से आ रहा हूँ। आप मुझसे क्या पूछना चाहती हैं? सो बताइए। शशिकला बोली, हे महाभाग, उस आश्रम में प्रशंसनीय वस्तु क्या है और क्या क्या चीजें विशेष दर्शनीय हैं? ब्राह्मण ने कहा, हे सुंदरी, महाराज ध्रुव संधि के पुत्र राजा सुदर्शन वहां रहते हैं। जैसे उनका नाम है, वे वैसे ही सुंदर पुरुष हैं। हे सुजगने, जिस प्राणी ने उनको नहीं देखा, मैं उसके नेत्रों को सर्वथा निष्फल समझता हूँ। मेरा अनुमान है कि सृष्टि करते समय विधाता के मन में यह भावना हुई होगी कि यदि सब गुण किसी एक व्यक्ति में निहित कर दिए जाएं, तो वह कैसा होगा। यही देखने के लिए मानो सृष्टिकर्ता ने सुदर्शन में सब गुण एक साथ समाविष्ट कर दिए हैं। वह राजकुमार तुम्हारा पति होने योग्य है। जैसे मणि और कंचन का यह संयोग विधाता ने
पहले से ही निर्मित कर दिया है। इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे तृतीय स्कंधे भाषा टीकायां सप्तदशो अध्याय। ओ श्री दुर्गा देवी नमः।